आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग एक टिपिकल सर्किट को या सर्किट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं एक क्लोज सर्किट में या एक ओपन सर्किट में, उनको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कौन से वो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो कि हम लोग एक सर्किट को अगर हम लोगों ने खुद ड्रॉ करना है या उसकी डायग्राम बनानी है तो हम उनमें यूज़ करते हैं, और कैसे हम लोग एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्किट डायग्राम्स को ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ मेन सिंबल्स का पता होना चाहिए कि कैसे सर्किट डायग्राम में अगर कोई बैटरी है तो आपने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, किन सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सर्किट डायग्राम में कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। आप वो चीज़ बना तो नहीं सकते, बैटरी बनाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, तो आप कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं सर्किट डायग्राम्स में। सबसे पहले जो आपके पास सिंबल है ये बहुत सीधा सा सिंबल है, सेल का सिंबल। तो ये तो हम में से हर किसी को पता है। मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई हैं सर्किट्स के ऊपर, उनमें मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। तो सेल एक टिपिकल हमारे पास जो वोल्टेज सेल होता है, जो कि आप यूज़ भी करते रहते हैं, जिसके अंदर एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। एक आम जो हमारे पास एक सेल होता है, उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं अपने सेल के साथ। तो हमारे पास ये वायर है वाइट रंग में, और ये जो ब्लू लाइंस आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास ये एक सेल है और इसकी ये पॉजिटिव साइड है, इसकी ये नेगेटिव साइड है, तो हमने पॉजिटिव साइड को ये लंबी लाइन से रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव साइड को छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और बस ये बीच में आप गैप देख सकते हैं, ज़ाहिर है ये तो पूरा सेल होगा, गैप नहीं होते, लेकिन सिंबल हम इसी तरह बनाते हैं। जिधर जिधर छोटी साइड है वो नेगेटिव है, जिधर बड़ी साइड है वो पॉजिटिव है। छोटा एनोड है और बड़ा वाला कैथोड है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और सेल और बैटरी तकरीबन सेम चीज़ें हैं, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल सिंपली एक 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 फंक्शनिंग आपके पास वोल्टेज सेल है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जबकि बैटरी जो है, इसमें बस आप जो है दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब कनेक्ट कर देंगे तो वो आपके पास एक बैटरी बन जाएगा। बस ये एक हमने नाम दे दिया है, मतलब एक सेल भी वही काम कर रहा है, दो सेल भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दो सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट कर दें तो वो आपके पास बैटरी बन जाता है। एक अकेले सेल को हम सेल कहते हैं। तो आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, या आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद जनरेटर के सिंबल को देखें तो जनरेटर के सिंबल का मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। मतलब जनरेटर का आपको पता होगा। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर से आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बिजली पैदा करनी है तो आप किसी मोशन से, कुछ किसी पहिए को घुमा के आप बिजली पैदा कर सकते हैं। ऐसी जो डिवाइस इसको करती है उसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। और हमारे घरों में जो बिजलियाँ आती हैं वो जनरेटर से ही आती हैं। तो एक आम सा जो सिंबल है जनरेटर का, वो सिर्फ एक सर्कल है और उसके अंदर जी है। आप बस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, आप जनरेटर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप जी, कैपिटल जी और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप उसकी स्पेसिफिक टाइप भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये थोड़ी एडवांस डायग्राम है। ये आपके पास एसी, अगर वो जनरेटर एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये सिंबल होगा इस तरह से। ये साइन वेव बनेगी क्योंकि एसी करंट में इस तरह से हमारे पास साइन वेव बनती है। और ये हमारे पास डायरेक्ट करंट, अगर एक ऐसा जनरेटर है जो कि डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो आप इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव लगाकर एक एरो बना देते हैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद एक स्विच है, इसका सिंबल मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा। तो स्विच में सिंपली ये है कि ये एक वायर जा रही थी और बीच में इस तरीके से ये ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर आप प्रेस करके इसको स्विच को क्लोज कर सकते हैं। तो ओपन स्विच इस तरह से है, आपके पास वायर को आपने ब्रेक कर देना है इस तरह, और क्लोज स्विच को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूजेस का भी आप सबको पता होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी वायर जा रही है और हम चाहते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा करंट आ जाए तो वो वायर कट जाए या करंट रुक जाए, तो हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फ्यूज़ के अंदर एक लिमिट होगी करंट के पास करने की। अगर एकदम बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली फ्यूज़ जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, और जो है हमारे पास इसके अंदर जो वायर है वो बर्स्ट हो जाएगी और हमारे पास करंट आना बंद हो जाएगा, और इससे हम लोग किसी खतरे से महफूज रह सकेंगे। तो फ्यूज़ का जो सिंबल है वो इस तरह से है कि आप अंदर आपने कुछ ऐसे नहीं कि छोटी लाइन वायर बनानी है, इसका सिंबल सिंपल है, वायर बनाकर ऊपर एक डब्बा, ये एक फ्यूज़ का सिंबल है। इसके बाद रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर सिंपली एक ऐसी डिवाइस है, जिसके अंदर से जब भी करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर उसको कोई रेजिस्टेंस मिलेगी। हम रेजिस्टेंस के ऊपर भी पहले बात कर चुके हैं। अब नॉर्मली तो हर चीज़ एक रेजिस्टर है, यहाँ तक कि ये जो वायर है ये भी एक रेजिस्टर है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं कि वायर के अंदर ज़ीरो रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो आप सीधी लाइंस देखते हैं, ये हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो वाइट में आप लाइन दे सकते हैं।
जबकि हमारे पास बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनमें एज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस है, और उनमें रेजिस्टेंस होती भी है, जैसे लैंप्स हो गए, बल्ब्स हो गए, और कोई भी चीज़ें हो गई। लेकिन एक जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजिस्टर है जो कि जिसमें आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा। अब आप ये सिंबल बल्ब में भी लगा सकते हैं, बल्ब भी एक रेजिस्टर है। ये जो जिगजैग सिंबल है ये एक रेजिस्टर का सिंबल है, आप इसको बल्ब के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टर की आमतौर पर बात कर रहा होता है, एक रेजिस्टर स्पेसिफिक एलिमेंट भी होता है बल्ब की तरह का, और उसका कोई काम इस तरह का नहीं होता। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि वो रजिस्टर आपको कोई लाइट दे रहा है या कोई पंखा चला रहा है। वो रजिस्टर बस कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए यूज़ होता है। मसलन आपको करंट ज़्यादा आ रहा है, आप चाहते हैं ये कम है, आप वैसे ही रजिस्टर लगा देते हैं बीच में। तो ये एक जो है वो सिलेंडर की तरह का होता है, जिसके ऊपर हम एक पूरी वीडियो भी बनाएंगे और उसमें देखेंगे कैसे रजिस्टर के ऊपर कलर कोड्स वगैरह होते हैं। तो उसका सिंबल बस इस तरह से जिगजैग है, और इन जिगजैग लाइंस का रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि वायर को आप जिगजैग करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। बस ये वैसे एक सिंबल हमने बनाया है शो करने के लिए कि ये हमारे पास एक रजिस्टर आ रहा है। और ये एक सिंबल है जो कि काफ़ी कॉमन है। एक ये भी सिंबल भी होता है इस तरह, वायर और बीच से वायर नहीं गुजारनी वरना वो फ्यूज़ बन जाएगा। इस तरह वायर और बीच में एक डब्बा, ये भी एक रजिस्टर का सिंबल है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है। फिर आपके पास रजिस्टर की कई टाइप्स होती हैं। ये तो एक टिपिकल फिक्स्ड रजिस्टर है, बस एक रजिस्टर है, आपने ला कर लगा दिया। ये कुछ रजिस्टर्स होते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स, जिनके अंदर ये इस तरह हम एरो शो करते हैं। ये ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं कि ये आम ही रेजिस्टर्स हैं, लेकिन इनके अंदर आप इनकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ऊपर कोई ब्लॉब लगा हो या कोई जो है वो मीटर लगा हो, आप उस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू डालें वो उसके अंदर ऐसा सिस्टम बना हो कि वो रेजिस्टेंस उस रजिस्टर की हो जाए। तो ऐसे को हम लोग वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। उसका सिंबल ये है, एक एरो। और फिर ये हमारे पास फोटो रेजिस्टर्स होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स या एल डी आर्स। तो ये ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस लाइट से अफेक्ट होती है। आप जितनी ज़्यादा लाइट डालते जाएंगे इनकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जिनको आप लाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनके ये सिंबल्स हैं। उसके बाद एक हीटर, ये एक लेस कॉमन यूज चीज़ है, लेकिन कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करे, जो कि एक हीट प्रोड्यूस करे, वो आपके पास एक हीटर है। उसका सिंबल इस तरह से डब्बा और बीच में लाइंस। तो जो पुराने बल्ब होते थे इनकैंडेसेंट बल्ब्स, वो एक किस्म के हीटर थे। आप उनकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि वो एक बल्ब है। लेकिन अगर हम लोग ये दिखाना चाहें कि उससे हमें हीट मिल रही है तो हम ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो न्यू बल्ब होते हैं एलईडीज़, वो हीटर नहीं होते, उनके अंदर से बहुत ज़्यादा कम हीट प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है। और फिर हमारे पास एक है ना, ये होते हैं हमारे पास थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स जो हैं ये सिंपली दूसरा नाम है थर्मल रेजिस्टर्स का। थर्मल रेजिस्टर्स ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ऐसे रेजिस्टर्स, ये हमने पहले पढ़े थे, रेजिस्टर्स जो कि लाइट से अफेक्ट होते थे। ऐसे रेजिस्टर्स जो कि टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, यानी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, यहाँ उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। ऐसे को हम लोग थर्मिस्टर्स कहते हैं, जिनके सिंबल आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से आपने लाइन बना देनी है रेजिस्टेंस के अंदर से। तो आपके पास एनटीसी रेजिस्टर्स होते हैं जो कि जिनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम होती है। पीटीसी रेजिस्टर्स होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इसकी भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर हम लैम्प्स, और ये एलईडीज़ नहीं हैं, जो आपके जो मॉडर्न लैम्प्स लाइट्स होती हैं एलईडीज़, ये उनका सिंबल नहीं है। ये लैम्प्स का सिंबल है, यानी इनकैंडेसेंट बल्ब्स का सिंबल है। जो पुराने ज़माने में एक पुराने तरीके के बल्ब्स होते थे, ये उनका सिंबल है। तो उनके ये दो कॉमन सिंबल्स हैं। एक तो आप इस तरह वायर को गोल कर दें अपसाइड डाउन डब्ल्यू, या एक ये भी कॉमन सिंबल है सर्कल, उसके अंदर एक क्रॉस। ये एक मोटर का सिंबल है। मोटर जनरेटर के बिल्कुल एक उलट चीज़ है। तो जनरेटर ने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम करना है। उसके बाद आपके पास एम मीटर्स होते हैं, इनका आपको पता होगा। तो अगर कोई भी वायर है उसके अंदर आप नापना चाहते हैं कितने एम्प्स ऑफ करंट फ्लो कर रहा है या कितना करंट फ्लो कर रहा है, इनके बारे में हमने पहले ही बात की थी। तो इनको आप लोग एम मीटर्स कहते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, अब एम मीटर को आप लोग इस तरह वायर जा रही है उसके बीच में हमने कनेक्ट कर दिया। जबकि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज कितना है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो वो आप वोल्ट मीटर से करते हैं। उसका सिंबल बस इस तरह सर्कल और वी, और इसका सिंबल सर्कल और ए। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स की। तो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हम लोग आगे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर सिंपली अभी के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके वोल्टेज और करंट को चेंज करती है। अगर आपके पास एक एक वायर से करंट जा रहा था जिसके अंदर वोल्टेज मसलन कुछ था और करंट कुछ था, तो ट्रांसफार्मर बगैर उसके ऊपर कोई एनर्जी लगाए, उसको कोई ऐसा नहीं कि एनर्जी से उसके वोल्टेज और करंट को चेंज करेगा, बगैर उसके ऊपर कोई एनर्जी लगाए
मैग्नेटिक फील्ड से उसके करंट और वोल्टेज को चेंज कर देता है, जिसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो इसके ट्रांसफार्मर्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इनका सिंबल सिर्फ ये है, एक कॉइल ऑफ वायर आपने इधर लगानी है, एक कॉइल ऑफ वायर इधर लगानी है। ये नंबर, ये कितनी वायर्स हों, ये कितनी टर्न्स हो, ये ज़रूरी नहीं, और बीच में हमने 2 लाइन लगा देनी है। ये सिंपली ट्रांसफार्मर का सिंबल है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा, मसलन यहाँ से आया, यहाँ से इन वायर से फ्लो करके इधर जा रहा है, और इन वायर्स में फ्लो कर रहा है, तो उस वजह से इधर फ्लो करना शुरू कर देता है, और ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद रिले, इसका सिंबल थोड़ा सा ट्रांसफार्मर की तरह लग सकता है, लेकिन रिले सिर्फ, अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन में जाएं तो एक रिमोट कंट्रोल स्विच है, एक किस्म का रिमोट कंट्रोल स्विच। ये सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा स्विच है जो कि एक मसलन एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। यहाँ पर से आपने करंट गुजारा इस वायर से, तो आपको पता होगा करंट गुजारने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उस वजह से ये इसको मैग्नेटिक फील्ड से खींचता है, और जब आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से स्विच को बंद कर सकते हैं या स्विच को खोल सकते हैं। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन रिले बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल स्विच है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायोड्स, जिनके बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिर्फ ये करता है कि आपके पास करंट जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करने देता है। हमने पढ़ा था एसी में करंट दोनों डायरेक्शन में फ़्लो करता है, जबकि डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करने देता है करंट को। दूसरी, अगर इधर से करंट आ रहा है, मसलन करंट जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जैसे ही करंट आएगा तो अगर वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, पहले वो इधर फिर इधर, लेकिन ये क्या करेगा डायोड कि वो सिर्फ इधर वाले करंट को गिनेगा, वो वाला जो करंट है वो उसके अंदर से पास ही नहीं हो पाएगा, आगे सिर्फ ये करंट जाएगा, और आगे जाकर ये एसी करंट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग डायोड यूज़ कर सकते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एक एरो हेड सा बना हुआ है, तो जिस तरफ ये एरो पॉइंट कर रही है उस तरफ जो है उस तरफ जो है आपके करंट की डायरेक्शन है। यार इस तरफ पॉइंट कर रही है, आपके करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि ये ऐसा डायोड, इस डायोड को आपने इस तरह लगाया हुआ है कि करंट इधर से पास कर रहा है। अगर आप चाहते हैं करंट इधर से पास करे, डायोड को उल्टा करना होगा, वरना डायोड काम नहीं करेगा। तो डायोड यहाँ ऐसे वर्क करेगा कि करंट आपके पास यहाँ से आए और यहाँ से एसी में डीसी में कन्वर्ट हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके पास एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक एक्चुअल करंट है, वो बेसिकली यहाँ से आ रहा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो करंट, जब मैं कहता हूँ करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो वो बेसिकली कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। असली में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ रहे हैं, लेकिन ये जो एरो है ये कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट के मुताबिक है, जो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट वाली वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर जैसे ही एरो ख़त्म हो रही है, आप इधर लंबा सा ये देख रहे हैं, हमने पहले पढ़ा है जो लंबा सा होता है वो एक कैथोड होता है। तो ये भी हम आगे जाकर इसके मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, लेकिन इस जगह को हम लोग कैथोड कहते हैं, इस जगह को हम लोग एनोड कहते हैं। जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कैथोड है, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो एनोड है, या जिस तरफ करंट आ रहा है वो एनोड है, जिस तरफ से करंट निकल रहा है कैथोड है। और आप यहाँ थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि कैथोड का जो सिंबल है वो नेगेटिव है और एनोड का सिंबल पॉजिटिव है, जबकि पहले बैटरी में एनोड का नेगेटिव था और कैथोड का पॉजिटिव था। तो ये कैथोड और एनोड इस चीज़ पे डिफाइन नहीं किया जाता है कि उनका जो है वो चार्ज क्या है या उनका जो है सिंबल क्या है, बल्कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे डिफाइन किए जाते हैं, और ये चेंज हो सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने वोल्टेज सेल वाली वीडियो में भी बात की थी, और आगे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये एक डायोड है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डायोड है। कुछ डायोड्स ऐसे होते हैं कि जब उनके अंदर से करंट पास कर रहा है तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले जो हम तरीका इस्तेमाल करते थे लाइट्स को प्रोड्यूस करने का, लैंप्स में हम लोग एक रेजिस्टर लगा देते थे, उसके अंदर से जब लाइट गुजरती थी तो हीट प्रोड्यूस होती थी, हीट से लाइट प्रोड्यूस होती थी, तो कई सारी एनर्जी हीट में ज़ाया हो जाती थी। जबकि डायोड्स काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इनमें बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ ऐसे डायोड्स होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं, जिन्हें हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड्स या एलईडीज़ भी कहते हैं। तो हमारे जो घरों में बल्ब्स होते हैं वो बेसिकली यही लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं। इसीलिए जो आपकी एलईडी है वो चलती डीसी पे ही है। हाँ, उसको एसी करंट आ रहा हो उसको कोई मसला नहीं, वो उसको कन्वर्ट कर लेगी डीसी में, और इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरोज आप बाहर निकाल रहे हैं कि इसके अंदर से लाइट निकल रही है। चलिए, हमने अब मेन सिंबल्स को देख लिया है, अब हम लोग एक सर्किट को एक्चुअली में ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से सर्किट्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक टिपिकल सर्किट है, ये एक बल्ब है, तो ये मेरे पास एक बल्ब है, और यहाँ पर आप 2 सेल्स देख सकते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ये एक स्विच है जो कि अभी बंद है, यानी कि अभी ओपन है, क्लोज नहीं है।
ये आपके पास एक रजिस्टर है, जो मैंने कहा था एक सिलेंडर की तरह का होता है, ये एक रजिस्टर है जिसके ऊपर हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि ये कैसे कलर कोड्स क्या होते हैं। और ये आपके पास एक फ्यूज़ है। और ये जो मैंने डायग्राम ली है, ये मैंने ली है फैट से। फैट एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आपको कई सारी सिमुलेशंस मिलती हैं और यहाँ पर आप अपने खुद से सर्किट्स बना सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहाँ पर जाकर आप अपना खुद का सर्किट बना सकते हैं। आप इसमें कई सारे एलिमेंट्स डाल सकते हैं। आप इसमें डाल सकते हैं कई सारे एलिमेंट्स डाल सकते हैं, यानी कि मैंने भी बहुत कम डाले हैं। आप इसके अंदर एसी वोल्टेज डाल सकते हैं, डीसी वोल्टेज डाल सकते हैं, जनरेटर डाल सकते हैं। इसके अंदर आप लोग जो है वो पेंसिल्स वगैरह डाल सकते हैं, कॉइन्स वगैरह डाल सकते हैं और कैपेसिटर्स डाल सकते हैं, इंडक्टर्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसके नीचे एक बटन होता है जिससे आपको आपने जो सर्किट ड्रॉ किया है उसे आप लोग डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपनी डायग्राम को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वहाँ से एक सर्किट बनाकर उसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पर मैं इसकी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करूँगा। तो हमें पता है वायर हमारे पास सिंपली एक लाइन है, हमारे पास सिंपल एक लाइन है, तो ये हमारे पास वायर है हमारी। आगे जाकर एक रजिस्टर आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये टर्न्स लाजमी नहीं आप कितनी बनाएं, बस अगर आपने एक रजिस्टर को ज़्यादा शो करना है, को कम शो करना है, तो आप एक में कम बनाएं, एक में ज़्यादा। और आगे जाकर आपके पास एक फ्यूज़ है, आपने इस तरह से एक डब्बा बनाना है और इस डब्बे के अंदर से वायर गुजारनी है, वरना ये रजिस्टर बन जाएगा। फिर इधर जाकर आपके पास एक बैटरी है, यानी दो सेल सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो ये जो आपके पास लंबी साइड होती है एक्चुअल बैटरी में, जिस जो लंबी कलर होती है ये नेगेटिव होती है और छोटी कलर जो है वो पॉजिटिव होती है। तो इधर हमारे पास ये नेगेटिव साइड है, तो इधर ये डायग्राम में उल्टा है, यहाँ छोटा यहाँ पर बड़ा। फिर यहाँ पर नेगेटिव साइड है, यहाँ पर एक छोटा और यहाँ पर एक बड़ा। तो कुछ इस तरीके से, तो मैं थोड़ा सा करीब बना देता हूँ। और अक्सर अक्सर इस तरह भी होगा कि बीच में एक और लाइन होगी, फिर ये उस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास एक बैटरी हो गई, दो सेल्स हैं सीरीज़ में कनेक्टेड। फिर ये आगे जा रही है वायर, और अब ये वायर बस डायरेक्टली इधर निकल रही है। और आगे जाकर हमारे पास एक बल्ब आ रहा है, और ये इनकैंडेसेंट बल्ब है। आप देखें इसके अंदर से वायर है और उस वायर से हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ये इनकैंडेसेंट बल्ब है, ये एलईडी नहीं है। तो इसको आप इस तरह नहीं आप ड्रॉ करेंगे, बल्कि आप लोग इसको इस तरह ड्रॉ कर लें, या दूसरे तरीके से वो वायर को डब्ल्यू कर लें। मैं वायर को डब्ल्यू कर लेता हूँ, वो अक्सर ड्रॉ किया रहता है कुछ इस तरीके से। ये आपके पास हो गया बल्ब। और फिर इधर जाकर आपके पास स्विच है, जो कि इस वक्त खुला हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो ये रहा आपके पास स्विच। तो इस डायग्राम को हमने अपनी सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है।